हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेस्ट कोर्सेज़ आफ्टर ट्वेल्थ। आप जो है ट्वेल्थ कर रहे हैं या कर चुके हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। और अगर आपका ड्रीम है कि मुझे हेल्थ केयर प्रोफेशन में ही जाना है, तो कौन-कौन से सिर्फ़ एमबीबीएस, बीएमएस इनके अलावा भी और कौन-कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने इसका बनाया था जिसमें हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएलटी के बारे में, यानी कि मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है? तो सेम ओटी की तरह जो है इसको भी एनसीएचपी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। अब रहता है। और अगर इसकी बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है इसका पूरा सेम रहता है जैसे हमने ओटीटी के बारे में किया था। इसका भी सेम पैटर्न रहता है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर डिग्री करना चाहते हैं। डिप्लोमा इसके 2 साल का होता है और डिग्री इसकी 4 साल की होती है। कई इंस्टीट्यूट में जो है ये 3 साल का भी कराया जाता है, जिसमें 3 साल की हमारी थ्योरी होती है और 6 महीने की हमारी जो है इंटर्नशिप होती है। लेकिन जो एनसीएचपी है उसके अकॉर्डिंग जो है 3 साल की जो है हमारे पास थ्योरी होती है और 1 साल की जो है हमें इंटर्नशिप करनी होती है। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 होने चाहिए आप साइंस स्ट्रीम से, पीसीएम या पीसीबी कोई भी हो, ये तो आप एलिजिबल हैं एक कोर्स करने के लिए। अगर हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की कि आप जॉब क्या कर लेते हैं। ठीक है, आपने कर लिया है एमएलटी कर लिया, आपका कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सेम उसकी तरह आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो एकेडमिक फील्ड रहता है या फिर आपका क्लिनिकल फील्ड रहता है। तो एकेडमिक फील्ड में क्या होता है, एकेडमिक फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इसमें एमएससी करनी होती है। एमएससी के बाद आप पीएचडी परस्यूइंग कर सकते हो और अपना जो है आराम से जो है एकेडमिक फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। दूसरा इसका क्या रहता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस है। क्लिनिकल आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। अब क्लिनिकल के अंडर में जो है बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट में किसी भी हॉस्पिटल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। और अगर आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं। ये इसका स्कोप है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और फॉरेन में भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आपका बेसिकली काम क्या रहता है, जो हमारी जितनी भी लैब्स रहती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, लैब्स में जो भी टेस्ट परफॉर्म्स होते हैं वो सब आपको करने पड़ते हैं। आपको एक पूरी लैब को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी लैब हो, चाहे वो हीमेटोलॉजिकल लैब हो या फिर साइटोलॉजिकल लैब हो, बायोकेमिस्ट्री लैब हो। इन सब चीज़ों में आप, इन सब लैब्स में बायोलॉजी लैब हो, कोई भी लैब हो, तो उसमें आप इजीली काम कर सकते हो। आप उसके लिए एलिजिबल हो ये कोर्स करने के बाद। और बाकी अगर इसके जॉब की बात करें तो मैंने बताया आपको दोनों ही सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट के लिए आपका इसका सेम होता है जैसे सीआरई मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो एम्स में अगर आप इजीली जॉब कर सकते हो। स्टेट में आप जॉब कर सकते हो, कोई भी स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी निकालता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एम्स में भी जॉब कर सकते हो या हमारा आप स्टेट, किसी भी स्टेट में जॉब कर सकते हो। अलग अलग स्टेट जो है अपने अपने तरीके से जो है क्या करता है, वैकेंसीज निकालता है। तो आप उसमें ईजिली फिल कर सकते हो और उसको क्रैक करके आप इजीली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, आरआरबी हैं, तो यहाँ पर भी जो है क्या होता है, इसकी वैकेंसी निकलती है और आप इजीली जो है इसको फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। दूसरा, आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई जॉब प्रोफाइल और स्कोप। अगर मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, तो सैलरी भी देखिए ओटी में और हमारा एमएलटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लगभग सेम ही रहता है जैसे हमने ओटी के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो इजीली आपको 45K प्लस सैलरी मिल जाती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो है 15 to 20 के बीच में इजीली सैलरी रहती है। तो आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राहुल मेड अकेडमी के।